ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, जिस रोड पर हम जा रहे हैं, ठीक है, इधर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का एरिया है और इस साइड पे जो जंग का एरिया है ना, चिन्योट डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का, ठीक है, ये वो मतलब एरिया है। भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन थी उनका एक डेरा था इधर, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जानवर रखे, जहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो ये डेरा जनाब जी अभी भी मौजूद है। बाबा जी ये दस दो कि जेड़ा हीरे वाले दा जेड़ा हाई डेरा ते ओदा जेड़ा खूह आ वो किस जगह ते आई अगा ना जी विखाओ सानू किथे। अच्छा, भाटिया खानदान दा केड़ा मशहूर बंदा हा? जस्सा तुसां सुनिया उन्हां दा नाम बजुर्गां कोलों? ये जिहड़ी ज़मीन आ वो अपनी काश्त खुद करदे आन या कोई होर करदा? लोग होर भी करदे आन ते आप भी करदे आन। हुण वो ज़मीन किहनां कोल है? महाजर जिहड़े इंडिया चों आए ने उन्हां कोल है। अच्छा, अगर असीं उत्थे जावीए ते तुसीं वो 2 मुरब्बे सन दिखा दसो भी इत्थों शुरू होंदे ने और इत्थे ख़त्म होंदे ने? ठीक है। ये सारा रकबा जो है ये हीरे वाला का है। अब हम जा रहे हैं हीरे वाला, जहाँ पे उनका डेरा था और जहाँ पे उन्होंने एक खूह बनाया हुआ था, ठीक है। हम खूह की जगह पर जा रहे हैं। अब तो वो खूह नहीं होगा, मगर खूह मतलब कुआं, ठीक है, कुआं अब तो नहीं होगा, मगर ये है निशानदेही उसकी होगी, तो हम आपको वो दिखाते हैं। ये सामने जो आपको डेरा नज़र आ रहा है ये हीरे वाले का डेरा है। तो हीरे वाले का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रकबा था, ठीक है। ये सारा रकबा जिस पर हम चल रहे हैं ये सारा हीरे वाले का था, ठीक है। तो हम जनाब डेरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुआं भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। ये जो डेरा है, ठीक है, ये हीरे वाले का है और इसके साथ आगे ज़मीन है, वो बुज़ुर्गों को हम वहाँ पे लेकर जाएंगे और वहाँ पे जो 2 मुरब्बे का जो एरिया है, रकबा है, वो है भाटिया ख़ानदान का, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हाँ, हीरे लाल का जो डेरा था वो ये डेरा था, ठीक है। अभी भी मट्टी से ये घर बने हुए हैं, माशाल्लाह बुज़ुर्ग आ रहे हैं जो कि इन्होंने ये सारा डेरा उस वक्त का देखा हुआ है। बाबा जी ये दस दो कि जेड़ा हीरे वाले दा जेड़ा हाई डेरा ते ओदा जेड़ा खूह आ वो किस जगह ते आई अगा ना जी विखाओ सानू किथे। अच्छा जी, ये अब जो है ना ये बराबर हो गया अच्छा, हुआ है। इस जगह पे कुआं था जो इस वक्त बराबर हो चुका है। अच्छा, उन्हां दा डेरा केड़ी जगह ते आ? यही जगह जिस उत्ते डेरा मौजूद है। भाटिया दा हा, भाटिया उन्हां दे भी खूह आ अलहदा? नहीं, उन्हां दा खूह कोई ना, उन्हां दे मुरब्बे आ। मुरब्बे हान वो केड़े पासे हैं इत्थों? वो उतली साइड ते लुबे आ। हीरे लाल तो मशरक वाली साइड ते, इस साइड ते मशरक वाली साइड ते उन्हां दे 2 मुरब्बे आन। ठीक है। जो हीरे लाल का डेरा था उसको हमने विज़िट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन थी, 2 मुरब्बा ज़मीन थी, अब हम उसको विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो है तो ज़रूरी ज़मीन ही, मगर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन थी, ज़रूरी ज़मीन, जहाँ पे वो ज़मीन फसलों को काश्त करते थे, वो ये ज़मीन थी, ठीक है। एक ये मुरब्बा ज़मीन है और एक सामने जनाब जी कमांद है, ठीक है, उससे जो अगला जो मुरब्बा है ना वो भी ज़मीन उनकी है, ठीक है। तो ये भाटिया ख़ानदान की ज़मीन थी। ये देख लें, ये सामने ये बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना पानी वाला खाला, इस जो दूसरी साइड है ये सारा जो मुरब्बा है ना ये भाटिया ख़ानदान का था, ठीक है। जो कि अब जो है ना महाजर उधर के जो जट महाजर हैं उधर इधर आए थे ना पाकिस्तान, तो ये सेम जो है सेम जनाब उस आनर को ही दी है ज़मीन। और जो है हीरे वाला जो था, मतलब कि बुज़ुर्ग जो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार कर गया है अपनी, तो मकान भी जो शहर में है हमारे लालिया में, वो मकान भी उसे ही दिया गया है और इधर उसकी की जो ज़रूरी ज़मीन थी वो भी उसे ही दी गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे और वो घर भी एक्सपोज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो जी हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ चुके हैं और ट्रैक्टर के ऊपर आज हम जा रहे हैं भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन है, जो उनका डेरा है, वो देखने के लिए। और ये जनाब ये ट्रैक्टर है, ठीक है, गुलफाम साहब बैठे हैं। चलें जी, प्रेमचंद भाटिया साहब अपनी ज़मीन देख लें।
ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, जिस रोड पर हम जा रहे हैं, ठीक है, इधर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का एरिया है और इस साइड पे जो जंग का एरिया है ना, चिन्नौट डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट का, ठीक है, ये वो मतलब कि रास्ता नहीं था जहाँ पर किसी भी चीज़ पे जाने के लिए, तो इसलिए हमने ट्रैक्टर का सहारा लिया। हम तो ये भाई जो हैं ये लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टर पर। तो यहाँ पर पुली भी बहुत छोटी सी है। अब जी मैं पहुंच चुका हूं भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन थी, ज़राई ज़मीन, उनके पुराने डेरे पर। और ये जनाब जी लगा हुआ है कुआं, बहुत ही पुराना, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। ये जो आपको डेरा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल वही दीवारें, ये वही सब कुछ है, ठीक है, जैसा कि 1947 से पहले जो कि भाटिया ख़ानदान की जो ज़मीन थी, उनका एक डेरा था इधर, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जानवर रखे, जहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो ये डेरा जनाब जी अभी भी मौजूद है। हाँ, यहाँ ये किसी के इस्तेमाल में अभी नहीं है, मगर ये है कि अभी उसी हालत में मौजूद है। यहाँ पर वही दीवारें हैं, वही सब कुछ है। कहते हैं कि बिल्कुल पुरानी दीवारें हैं, कच्ची दीवारें हैं, ठीक है। तो ये एक जो पिलर है ये सिर्फ ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। और मैं जनाब आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चेक करें, बहुत ही पुरानी, बहुत ही पुराना जो है ना, ये एक उसी हालत में है जो जैसे वो छोड़ कर गए थे, उसी हालत में ये डेरा मौजूद है। जो मकामी लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये भाटिया ख़ानदान का जो डेरा है वो ये उसी हालत में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। और ये नलका भी लगा हुआ है, ये भी बहुत ही पुराना है, चेक करें। और ये किसी के इस्तेमाल में ज़मीन नहीं है अभी, ठीक है। तो हम आपको ऊपर से दिखाते हैं, ये देख लें, यहाँ पर पता नहीं जानवरों ने वो निकाले हुए हैं सुराख, ठीक है। इधर से चेक करवाएं और ये देखें कि ये पुराने गार्डर और लकड़ियों के साथ ये छतें जो तैयार की हुई हैं, ठीक है। और जो कच्ची मिट्टी होती है उसके साथ ये दीवारें बनी हुई हैं। तो ये जैसे वो डेरा छोड़कर गए थे उसी हालत में ये डेरा है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और ना ही इस यहाँ पर किसी की कोई रिहाइश है, ठीक है। तो अब जनाब जी हमने फरमाइशी व्लॉग बनाया है ये, और ज़लालत तो हुई है मगर कोई मसला नहीं है। आसफ़ भाई भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें जो है टाइम दिया है। और जो यहाँ के लोग मकामी लोग थे उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और बहुत ही उनकी हमारी बहुत उन्होंने मदद की। रास्ते कुछ ऐसे थे जहाँ पर हम आ नहीं सकते थे, मगर उन्होंने हमारे लिए ट्रैक्टर लेकर आए, उस पे ऊपर बिठा के हमको जो है ना विज़िट करवाया है, ठीक है। ये भी कमरा होगा शायद, ये कमरा अब गिर चुका है, यहाँ पर कोई खस्ता हाली है सारी, ठीक है। तो ये जनाब जी भाटिया ख़ानदान का ये जनाब जी रहायशी घर है, ठीक है, जहाँ पर वो जानवर रखते थे, ठीक है। इधर उन्होंने जानवर रखे हैं। एक डेरा होता था जहाँ पर जो किसान होते हैं वो जानवर रखते थे और ये मतलब कि इस्तेमाल करते थे। और जो रहायशी घर होता था वो शहर के अंदर होता था। जब 1947 से पहले ये मामला थे इधर, वो जनाब जो मकामी लोग होते थे मतलब कि ज़मीन और डेरा अलहदा होता था और जहाँ पर उनकी रहायश होती थी वो शहर के अंदर होती थी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये जनाब जी नीम और नीम के दरख्त हैं, ठीक है। और नीम ही है ना जी, दरेक और नीम का जो दरख्त है ये अभी भी मौजूद है, मगर है बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही पुराना है। ये चेक कर सकते हैं, ये इनकी जड़ें जो हैं अभी भी बाहर हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ से शो होता है कि ये दरख्त बहुत पुराना है, मगर अगर इसके ऊपर पत्ते आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं और सूखा नज़र आ रहा है तो यही समझें कि ये दरख्त जो है बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो वो दूसरा दरख्त है वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये अंकल है हमारे साथ। कुछ ऐसे रास्ते थे हमारे आने के लिए जहाँ पर हम आ नहीं सकते थे, मगर इन्होंने हमारे साथ तावन किया। ये अपना ट्रैक्टर लेकर आए, इसके ऊपर बिठा के हमें भाटिया ख़ानदान का जो डेरा था मतलब वो हमें दिखाया है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहत याबी दे और लंबी ज़िंदगी करे, आमीन। तो माशाल्लाह जी ये देखें, ये भी दरख्त जो है ये भी नीम दरेक का दरख्त है और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। और ये चेक करें कि ये जनाब जी ये जो चीज़ें हैं ये जनाब जी इसको घोंसला कह सकते हैं। जो परिंदे घोंसला बनाते हैं
ठीक है। तो ये इस घोंसले के अंदर बच्चे देते हैं और ये घोंसला नीचे गिरा हुआ है दरख्त से, ये होता है यहाँ पर बनाते हैं दरख्तों के ऊपर। और आप देख सकते हैं ऊपर घोंसले और वो मज़ीद ज़्यादा हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। Check the mic and make sure it sound right, boys.